जी अब अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोटि और अणुसंख्यता के लिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो यहाँ देखिएगा, अपन बात कर रहे थे अभिक्रिया की कोटि, जिसे अपन ने जस्ट इससे पहले वाले में अपन ने लिखा था एन। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो यहाँ है कि वेग निर्धारक पद में जो भी कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के पद अनेक हो सकते हैं। उन अनेक पदों में से वह पद जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, उस पद में कितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, उन क्रियाकारकों की संख्या ही उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दूसरी अणुसंख्यता। अणुसंख्यता में हमें ये मतलब नहीं है कि कौन सा वेग निर्धारक पद है, कौन सा नहीं है। हम देखते हैं केवल अभिक्रिया में कौन कितने अणु, परमाणु अथवा आयन भाग ले रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा दो पद हैं, दोनों दो नाम है, कोटि और अणुसंख्यता। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोटि क्या है? अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अथवा परमाणुओं की संख्या है, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और अणुसंख्यता कुल अणु काउंट करने हैं, यानी जो अपने को दिख रहा है वो अणुसंख्यता है। कोटि अपन देख करके नहीं बता सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, H2Cl2 प्रकाश या HNO की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है जल की सतह के ऊपर और 2HCl बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ H2 और Cl2 कितने अणु हैं? 2। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होगी 2, इसका मतलब अणुसंख्यता तो होगी इसकी 2। और कोटि क्या होगी ये इसको देख करके नहीं बता सकते, इसे प्रैक्टिकली चेक करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली जब अपन चेक करते हैं तो उसमें अपन ये पाते हैं कि अभिक्रिया का वेग ना हाइड्रोजन पर निर्भर कर रहा है और ना ही क्लोरीन अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ये अभिक्रिया का वेग इन पे निर्भर ही नहीं कर रहा, ये तो प्रकाश HNO वगैरह पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब वेग निर्धारक पद में ये है ही नहीं, डिसाइडिंग तो ये है, तो ये तो है ही नहीं। तो इसकी कोटि क्या हो गई? फिर कोई क्रियाकारक पे निर्भर ही नहीं कर रहा, तो कोटि तो होगी इसकी 0। और अणुसंख्यता कितनी होगी इसकी? 2। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कोटि क्या है? वेग निर्धारक पद में अणु, परमाणु अथवा आयनों की संख्या। और अणुसंख्यता है कुल अणु, परमाणु अथवा आयनों की संख्या जो उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। पहला अंतर ये रहा कोटि और अणुसंख्यता में। दूसरा अंतर लेते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि देख करके अपन नहीं बता सकते कि कोटि कौन सी है, उसे प्रैक्टिकली चेक करना पड़ता है। इसका मतलब ये क्या है? एक प्रायोगिक मान है। कोटि एक प्रायोगिक मान है और अणुसंख्यता देख करके बिल्कुल बता पाते हैं, तो यह एक सैद्धांतिक मान है। यानी अणुसंख्यता सैद्धांतिक मान है और कोटि प्रायोगिक मान है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, कोटि क्या है? 0 हो सकती है, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी क्रियाकारक पे। जैसे अभी H2Cl2 का अपन ने एग्जांपल लिखा, इसका मतलब इसकी कोटि क्या होगी? 0। तो 0 हो सकती है, पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 हो सकते हैं, प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा भिन्नात्मक भी हो सकता है। हो सकता है किसी क्रियाकारक का 1/2 भाग, 3/2 भाग, ये इस प्रकार से भाग ले रहे हों उसमें। तो कोटि है 0, पूर्णांक अथवा भिन्नात्मक हो सकती है। लेकिन अणुसंख्यता क्या होगी? वो तो अणुओं की संख्या है, इसका मतलब केवल प्राकृत संख्या होगी। यानी 1 2 3 ये हो सकती हैं, लेकिन ना कभी 0 होगी, ना ही कभी पूर्णांक, ना ही कभी भिन्नात्मक होगी, पूर्णांक होगी। चौथा, यह जो कोटि है वो प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है, लेकिन अणुसंख्यता केवल प्राथमिक पे लागू होती है। जटिल अभिक्रियाओं में इसका अणुसंख्यता का कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कोटि और अणुसंख्यता में। एक बार पुनः फटाफट समराइज करवा देता हूँ। कोटि क्या है? कोटि यहाँ पर वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अथवा परमाणुओं की संख्या। अणुसंख्यता क्या है? अणुसंख्यता अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल परमाणुओं की संख्या। कोटि प्रायोगिक मान है, अणुसंख्यता सैद्धांतिक मान है। इसका मान 0, पूर्णांक, भिन्नात्मक हो सकता है, जबकि अणुसंख्यता 1 2 3 4 5 आगे तक। और चौथा, प्राथमिक और द्वितीयक अभिक्रियाओं हेतु कोटि सार्थक है, लेकिन अणुसंख्यता केवल प्राथमिक हेतु सार्थक है।